जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो आप शायद ही जानते होंगे। आखिर किसने की थी सीता के वन में जाने की भविष्यवाणी। चलो तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के पिछले लेख में आपने पढ़ा है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने वनवास की बात बताई। इसे सुनकर सीता ने भी वन में जाने की इच्छा प्रकट की। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार में निवृत्त करने के लिए 57 देते हुए बोले, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। सूने वन में निर्भय होकर कीर्णा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्यों को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। अतः वन दुख से भरा हुआ है। वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से संवत गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला है। वहाँ सभी चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेद को विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवंश बीच रास्ते में विचरित रहते हैं। अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सुकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। सीता ने कहा, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुरु रूप हो जाएंगे। आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। यद्यपि वन में दोष और दुखी भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय में ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। हस्तरेखा देखकर भविष्य की बात जानने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वन के लिए उत्साहित रहती हूँ। के घर पर राजकुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? उस समय वेधेन नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देखकर मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाने की कोशिश की। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।